कैसे हाल है प्यारे बच्चों। आप सबको एक टॉपिक शुरू कराया था, प्रकाश। प्रकाश मैंने पढ़ा दिया था। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से छोटी छोटी व बड़ी से बड़ी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो हमारे दृष्टिज्ञान को चालू करती है। फिर प्रकाश गुण पढ़ाया, प्रदीप पढ़ाया, प्रकाशीय माध्यम पढ़ाया, प्रकाशीय किरणपुंज पढ़ाया। फिर आपको प्रकाश का परावर्तन, दर्पण और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, छायांकन, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, ये सबकी हमने डेफिनेशन बता दी थी। इसके दो प्रूफ हैं, वो भी कराएंगे हम। आज मैं थोड़ा सा एक शुरू करता हूं। आपने पढ़ा होगा विरल माध्यम और सघन माध्यम। जैसे आप बर्तन याद है उसे विरल माध्यम और सघन माध्यम याद हो जाएगा। विरल माध्यम तथा सघन माध्यम। विरल माध्यम तथा सघन माध्यम जो होते हैं, कंडीशन होती है कि जब प्रकाश एक माध्यम से कहा जाता है दूसरे माध्यम में, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। हमने पढ़ा था ये कि जब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। ये खासियत थी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। कंडीशन थी कि विचलित होने की भी शर्त थी कि अगर विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, लेकिन सघन से जब विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। बस इसी पे आधार पर होते हैं विरल माध्यम और सघन माध्यम बताना है। बस क्या करना है, जबरदस्ती बेवकूफ बनाना होता है। इसमें उल्टा बताना है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, एक माध्यम से कहा जाए, दूसरे माध्यम में जाए, ये जा रहा है। अब जाए और अगर अभिलंब की ओर झुक जाए, इसे जाना तो चाहिए था कैसे, सीधा सीधा। सीधा सीधा ना जाएगा, अभिलंब की ओर झुक गया। तो ये कंडीशन पढ़ी थी हमने कि जब प्रकाश विरल माध्यम सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। बस उल्टा कहना है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और अभिलंब की ओर झुक जाए, और अभिलंब की ओर क्या हो गया, झुक गया, तो पहला माध्यम विरल और दूसरा माध्यम सघन कहलाता है। क्या कहलाता है? सघन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और अभिलंब की ओर झुक जाता है तो पहला माध्यम विरल और दूसरा माध्यम सघन कहलाता है। कंडीशन ये होती है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और अभिलंब की ओर झुक जाए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और अभिलंब की ओर झुक जाए तो पहला विरल माध्यम और दूसरा सघन माध्यम कहलाता है। पहला विरल माध्यम और दूसरा सघन माध्यम कहा जाता है। इसका उल्टा होता है, अगर वो एक माध्यम से जाए, मान लो ये माध्यम, ये सीधा सीधा क्या अभिलंब है। अब इससे क्या जा रहा है, ये एक माध्यम है, इससे कहां जा रहा है, दूसरे माध्यम। खासियत है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो सीधा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सीधा सीधा ना जाके अभिलंब से क्या हो गया, दूर हट गया। अभी क्या होता, अभिलंब की ओर झुक गया, अब अभिलंब से दूर हट गया। तो जब अभिलंब से दूर हटता है तो हम पढ़ के आए थे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है विचलित होता है, या जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। तो ऑब्वियसली ये दूर हट रहा है तो ये कौन सा होगा, विरल, और ये कौन सा होगा, सघन। तो हम डेफिनेशन से कह सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है अभिलंब से दूर हट जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है अभिलंब से दूर हट जाता है तो पहला माध्यम सघन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है, विरल माध्यम। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है अभिलंब से दूर हट जाता है तो पहला सघन, दूसरा विरल कहलाता है। इसका उल्टा ये कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और अभिलंब की ओर झुक जाए, इसमें दूर हट रहा है, इसमें झुक रहा है, तो पहला विरल दूसरा सघन माध्यम कहलाता है। खासियत यही है। तो यहां पर लिख देंगे झुक जाए तथा झुक जाए तो पहला माध्यम विरल, यानी जिससे प्रकाश जा रहा है वो विरल होगा, विरल, तथा दूसरा माध्यम सघन होगा, यह सघन कहलाता है। या अथवा जब प्रकाश, ऐसे उल्टा होगा,
जब प्रकाश एक माध्यम से कहा जा रहा है दूसरे में जाता है, अब की अभिलंब से दूर हट जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और अभिलंब की ओर यहाँ झुक रहा है, अब की बार लिखेंगे अभिलंब से दूर हट जाए, यहाँ और की होगा दूर हट जाए, तो पहला माध्यम विरल की जगह सघन आ जाएगा और सघन माध्यम दूसरा क्या हो जाएगा विरल माध्यम, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा सघन और यहाँ पे क्या आ जाएगा विरल और यहाँ पे क्या आ जाएगा दूर। बस ये दो चीजें लगाओगे, दूर सघन और ये विरल, आपकी डेफिनेशन पूरी। कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है विलंब की ओर झुक जाता है तो पहला विरल दूसरा सघन कहलाता है, और जब प्रकाश सघन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है विलंब से दूर हट जाता है तो पहला सघन दूसरा विरल माध्यम कहलाता है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपवर्तन के कारण, क्या कारण होता है अपवर्तन का, कि अपवर्तन हो जाता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो विचलित हो जाता है। वजह क्या होती है, क्या कारण है, हम इस पर फोकस करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। अपवर्तन का कारण किसके, प्रकाश के, प्रकाश के अपवर्तन का कारण। प्रकाश के अपवर्तन का कारण ये होता है, हम सब जानते हैं कि जब प्रकाश विरल माध्यम में जाता है तो उसकी चाल अधिक होती है। जब प्रकाश विरल माध्यम में चलता है तो प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है, लेकिन जब सघन माध्यम में चलता है तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है। यानी विरल माध्यम में अधिक और सघन माध्यम में कम हो जाती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल डेफिनेटली आप सबने पढ़ी है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो बड़ा सिंपल डेफिनेशन होगी कि जब प्रकाश विरल माध्यम में चलता है तो उसकी चाल बहुत अधिक होती है, लेकिन सघन माध्यम में चलता है तो उसकी चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किंतु निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, सीधी सी बात है कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है, जिस कारण प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जैसे कि मैं सीधे रोड पे चल रहा हूं तो सीधा चलता रहूंगा, लेकिन पानी में जाऊंगा तो मेरी चाल अलग होगी और लाइन क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। सेम ये होता है, इनकी चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। जब एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाते हैं तो इनकी लाइन बिगड़ जाती है, यानी अपने मार्ग से क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। पानी में जाऊंगा तो क्या सीधे चलता रहूंगा, इधर उधर हो सकता हूँ। रोड पड़ा होगा तब तो चल भी सकते हैं, लेकिन फिर भी इधर उधर हो जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें रोड दिखता ही नहीं, रास्ता नहीं दिखता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है वो सॉरी जब प्रकाश की विरल माध्यम में सबसे चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, जिस कारण प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यही प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है, कहलाता है। तो देखो, प्रकाश की चाल विरल माध्यम में अधिक तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल विरल माध्यम में अधिक तथा सघन माध्यम प्रकाश की चाल बहुत कम होती तथा निर्वात बहुत कम या कम होती निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, जिस कारण प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यही प्रकाश के अपवर्तन का कारण कहलाता है। अपवर्तन का कारण कहलाता है।
चाल अलग अलग होने की वजह से ये क्या हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित होता है। और ये क्या कहलाता है, प्रकाश का, यानी प्रकाश की विरल माध्यम में चाल अधिक होती है, सघन माध्यम में कम होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड होगी। सबसे ज्यादा क्या होगी, इसी में होगी। जब एक से दूसरे में जाएगा तो चाल अलग होने की वजह से ये अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। यही प्रकाश के अपवर्तन का कारण कहलाता है। इसके बाद हेडिंग आता है बच्चों क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं, इसलिए सी से लिखते हैं। क्रांतिक कोण की डेफिनेशन ये होती है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से, इसके लिए कंडीशन होंगी, 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि प्रकाश सदैव सघन से कहां जाएगा, विरल में। सघन से कहां जाएगा, विरल में जाएगा। कहां जाएगा, विरल में। दूसरी कंडीशन ये होती है कि सदैव जब अपवर्तन कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा, तब इस स्थिति में आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। इसका डायग्राम बना के समझाऊंगा। अभी थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है तो इसमें इतना ही समझाता हूं, फिर आगे डायग्राम बना के समझाता हूं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, तो विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आई बढ़ाते हैं वैसे वैसे आर बढ़ता जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि आर मतलब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। जैसे ही आर का मान 90 डिग्री होगा उस स्थिति में जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण। तो इसका प्रूफ भी करेंगे कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इस स्थिति में आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं, उसे सी से व्यक्त करते हैं। तो इसके लिए 2 कंडीशन की प्रकाश सदैव सघन माध्यम से कहां जाना चाहिए, विरल माध्यम में। दूसरी कंडीशन ये है कि अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तभी हम आपतन कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो इसके साथ थोड़ा सा आगे मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस में, मजा आएगा आपको।